नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम शब्द रूपों में देखने वाले इकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे कि हम अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द देख चुके थे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको शब्द रूप में अकारांत के जो भेद बताए वो पुल्लिंग की तरह बताया, यानी बताया था कि मोस्टली अकारांत शब्द अधिकांशतः पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। आकारांत शब्द जो होते हैं वो मोस्टली स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे ही छोटे लघु जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग की तरह, और बड़े जो स्वर होते हैं वो स्त्रीलिंग की तरह। जैसे अकारांत पुल्लिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत मोस्टली पुल्लिंग के लिए यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग के लिए नहीं होते, होते हैं। ऐसे अकारांत भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं, और ऐसे ही इकारांत भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन मैंने बताया अधिकांशतः जाने किसके लिए जाते हैं, ये पुल्लिंग के लिए जाने जाने जाते हैं। इकारांत पुल्लिंग और इकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इकारांत और इकारांत पुल्लिंग के लिए, इकारांत स्त्रीलिंग के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे कि हम इकारांत में देखें, कवि, हरि, शनि, रवि और मुनि, कपि, विधि, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग की तरह चल रहे हैं। जैसे हरि जो है विष्णु भगवान का नाम, विधि जो है ब्रह्मा जी का नाम, शशि चंद्रमा को बोलते हैं, रवि सूर्य को बोलते हैं, और कवि आप जानते ही हैं, रवि। तो हम इकारांत पुल्लिंग की शब्द रूप स्टार्ट करते हैं। जैसे इकारांत पुल्लिंग शब्द, हमने देखा था कि आकारांत पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम विसर्ग जोड़ते थे। सेम टू सेम हम इकारांत पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति में भी विसर्ग जोड़ेंगे। जैसे कवि का हम शब्द रूप कर रहे हैं तो कवि ही, द्विवचन में कवि और बहुवचन में कवयः, यानी द्विवचन में छोटी ई का जो स्वर है वो बड़ी ई में बदल जाएगा। द्वितीय विभक्ति में कविम, कवि और कवीन। तृतीया विभक्ति में कविना, कविभ्याम और कवि भी। यूजेस तो आप सब लोग जान ही चुके हैं, मैं बार बार यूजेस रिपीट ना करूं, क्योंकि आप सातों विभक्ति का यूज़ जानते हैं। हर वीडियो में रिपीट ना करूं तो अच्छा होगा। बाकी आप सब समझ ही लेंगे कि प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, ये सारा कुछ आप जानते हैं, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। हम केवल शब्द रूप देखते हैं, कैसे इनके रूप चलाने हम ये देखते हैं, और सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे, हम ये भी देखेंगे। तो प्रथमा कवि ही, कवि कवयः, द्वितीया कविम, कवि कवीन, तृतीया कविना, कविभ्याम कविभी, और चतुर्थी विभक्ति है कवये, कविभ्याम कविभ्यः, पंचमी है कवेः, कविभ्याम कविभ्यः, षष्ठी है कवेः, कव्यो कवीनाम, सप्तमी कवौ, कव्योः, कविषु, और संबोधन है हे कवे, हे कवि, हे कवया। संबोधन में याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति रिपीट होगी, बस एक वचन में हमें कवि की जगह कवे लिखना है। देन द्विवचन और बहुवचन वही प्रथमा विभक्ति का रिपीट हो जाएगा। तो ये हमें करना है इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंदर। क्या क्या बदलाव आए ये आप देख सकते हो। जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या बदलाव आए हैं, एक वचन में तो विसर्ग लगाए, कवि का कवि ही हो गया। द्विवचन में कवि छोटी ई वाला था तो कवि बड़ा हो गया कवि, और बहुवचन में छोटी ई का स्वर हटकर यह लग गया है, यह कवयः। द्वितीय विभक्ति में कविम, माँ ऐड हो गया है, और द्विवचन में फिर से रिपीट है कवि, और बहुवचन में कवीन, ईन जुड़ गया। तृतीय विभक्ति में ना, जैसे कवि है तो कविना, द्विवचन में कविभ्याम और बहुवचन में कवि भी, है ना। और इसके बाद क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति में ई हट के ये लग गया, ये कव ये, और द्विवचन में भ्याम है, फिर से ये भ्याम वाला तो रिपीट है ही। तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति तक सभी शब्द रूपों में भ्याम ऐड होता है। और बहुवचन में कविभ्यः, केवल भ्य ऐड होना है बस। पंचमी विभक्ति में ई हट के ए और विसर्ग लगेगा, कवेहे। द्विवचन में फिर से कविभ्याम, और बहुवचन में कविभ्यः, ये भी रिपीट है। देन षष्ठी विभक्ति में भी सब पंचमी की तरह ही लिखना है, रिपीट है। जैसे कवि का कवेहे हो गया था, यहाँ पर भी कवि का ई हट के एहे लग जाएगा, कवेहे। इसके बाद षष्ठी विभक्ति का द्विवचन कव्योहो, यानी ई हट के योहो लग गया, तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, ई हट के यो लग जाएगा, कवि का कव्यो, रवि आ जाएगा तो रव्यो, और बहुवचन में कवि नाम। इसी तरीके से रवि है तो रवि नाम, यानी कि छोटी ई का स्वर जो है बड़ी ई में बदल जाएगा और नाम लग जाएगा, तो कवि नाम। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में
कवौ लिखा है, यानी कि ई का स्वर हटा के औ का स्वर लगा दिया है, कवौ। और द्विवचन में फिर से रिपीट है, कव्यो लिखा था तो कव्यो ही है। और बहुवचन में कुछ नहीं करना है, हमें केवल शु, कवि शु, रवि है तो रवि शु, केवल शु जोड़ना है। जैसे कि हमने आकारांत शब्दों में सु जोड़ा था, रमासु, वहाँ पर सु अलग था। आकारांत शब्दों में हमने यही वाला शु जोड़ा था, रामेशु, बालकेशु। तो वही वाला जो शु है, श षटकोण वाला, वो सब में जुड़ता है। सारी विभक्तियों के सप्तमी के बहुवचन में शु जुड़ता है, शु ऐड होता है। तो कवि है तो कविशु, बालक है तो बालकेशु, जनक है तो जनकेशु, साधु है तो साधुशु, कोई सा भी शब्द रूप बना रहे, ये शु जो है रिपीट चलता है, सब में एज इट इज चलता है, बिल्कुल सेम टू सेम। संबोधन हमने देख लिया कि ई हट के ए लगेगा, एक वचन में तो हे कवे, और द्विवचन में सेम टू सेम प्रथमा विभक्ति का रिपीट, हे कवि, और बहुवचन में हे कवयः। अब कवि की जगह हम दूसरा शब्द रख के देखते हैं। कवि की जगह हम रवि तो कर ही लेंगे क्योंकि सेम है, कवि और रवि का साउंड एक जैसा है, बस का और रा का अंतर है। हम इसकी जगह अब कुछ और रख के देखते हैं, तो हम देखते हैं इसमें हरि रख के देखते हैं, हरि और निधि, निधि के जैसा ही विधि है ना, तो हरि और विधि रख लेते हैं। चलिए हरि और विधि रख के देखते हैं। जैसे प्रथमा है कवि ही कवि कवयः, तो हो जाएगा हरि ही हरि हरयः। द्वितीया है कविम कवि कवीन, तो हो जाएगा हरिम हरि हरीन। तृतीया है कविना कविभ्याम कविभी, तो हो जाएगा हरिणा। णा क्यों होगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी रा के साथ ना का योग होता है तो वहाँ जो ना है वो णा में बदल जाता है। तो हरिणा हरिभ्याम और हरिभी। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति है कवये कवि, कवये कविभ्याम कविभ्या, तो हरये हरिभ्याम हरिभ्याम, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्याम, विधे विधये विधिभ्याम विधिभ्या। पंचमी विभक्ति है कवेहे कविभ्याम कविभ्या, तो हो जाएगा मुनेहे मुनिभ्याम मुनिभ्या, विधेहे विधिभ्याम विधिभ्या। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में भी कवेहे कव्योहो कविनाम, तो मुनेहे मुन्योहो मुनीनाम, हरेहे हरियोहो हरिनाम। और सप्तमी विभक्ति में कवौ, तो हो जाएगा हरौ, विधि है तो विधौ, कवौ कव्यो हो कविशु, तो हरौ हर्यो हो हरिषु। और मुनौ मुन्यो हो मुनिषु, निधौ निध्यो हो निधिषु। और राशि है तो राशौ राश्यौ राशिषु, और गिरि है तो गिरौ गिर्यो गिरिषु। इस तरीके से संबोधन में हे कवे हे कवि हे कवयः, तो हे मुने हे मुनि हे मुनयः। इस तरह से एकारांत पुल्लिंग शब्द चलते हैं। सारे के सारे एकारांत पुल्लिंग शब्द आपके पास कुछ लिखे हुए भी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मुनि है, हरि है, कृषि है, कपि है, विधि है, गिरि है, रवि है, निधि है, अतिथि है, जलधि है, राशि है। ये सारे के सारे एकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो इतने इतने सारे एकारांत पुल्लिंग शब्दों को आप इसी तरह से चला सकते हो, बना सकते हो। इनके अतिरिक्त और भी जो एकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सभी के रूप इसी तरह से चलेंगे। इस प्रकार से एकारांत पुल्लिंग शब्द संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।